में 13 मौतों से गांव में दहशत। गांव में ना हुई कोरोना टेस्टिंग और ना ही हुआ सैनिटाइजेशन। कोरोना काल की दूसरी लहर में जहां पूरा देश कोरोना की जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं यह आलम यह है कि देश की तकरीबन सारे बड़े राज्यों में कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है। तो वहीं अब खतरनाक कोरोना वायरस देहात की तरफ रुख किए हुए है। बात मेरठ की जाए तो मेरठ के देहात क्षेत्र के गांवों में संदिग्ध मौतें होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र के गगोल गांव में बीते एक महीने के अंतराल में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मौतें बुखार के चलते हुई हैं, लेकिन इन मौतों के बाद भी गांव में कोरोना की टेस्टिंग नहीं कराई जा रही है और न ही गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जबकि सरकार इस बात का दावा कर रही है कि सरकार के द्वारा गठित की गई स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर कोरोना की टेस्टिंग कर रही है। साथ ही गांवों को सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। वहीं इन मौतों के बाद गांव वालों में सरकार के प्रति रोष दिखाई दे रहा है। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि गांव की ज़मीनी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। ना तो गांव में कोरोना की टेस्टिंग के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है और ना ही गांव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। आलम यह है कि अभी तक कोई भी अधिकारी भी गांव में नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी दावों की हकीकत है क्या? क्योंकि सरकार तो इस बात का दावा कर रही है कि प्रदेश के हर गांव गांव तक में कोरोना की टेस्टिंग के साथ साथ सैनिटाइज का प्रबंध किया गया है, लेकिन गांव की मौजूदा हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हाजी हबीब है। आज गांव का माहौल है, कोरोना का माहौल चल रहा है इस टाइम। अब तक कितनी मौतें यहाँ संदिग्ध हो चुकी हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मैं आपसे बता दूं कि कोरोना का तो अभी हमारे यहाँ कोई ऐसा केस पुष्टि हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जो नॉर्मली मौतें हैं वो लगभग 13 हो गई हैं, जिसमें ज़्यादा बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कोई बच्चा भी नहीं गुजरा है, और कुछ युवा हैं जो जवान थे वो बीमार चल रहे थे काफ़ी समय से, उनकी मौतें हुई हैं, लगभग 13 हैं। ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं मिला है कि कोरोना किसी की पुष्टि हो गई हो या कोरोना कोई केस नहीं है, और सरकार द्वारा ऐसे कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ कोरोना की पुष्टि हो गई है, किसी जांच वगैरह चल रही हो। और हम लोगों ने अपने सहयोग से जो युवा समिति है हमारी, जो युवा हैं उन लोगों ने अपने स्तर से सैनिटाइज़र पूरे गांव को किया है, अपने स्तर से पैसा खर्च किया है, और आने वाले समय भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि अपने स्तर से जो सैनिटाइज़र पूरे गांव करें और इसमें अपना पैसा यूज करें, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो। और सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कोई मदद नहीं मिली है कि भाई कहीं टेस्टिंग वगैरह हो या कोई सैनिटाइज़र का कोई काम हो, इस तरह का कोई काम नहीं है। बात 13 मौत की करी जाए तो 13 में बुखार से पीड़ित लोग थे और सरकार घर घर जाके कोरोना टेस्टिंग कर रही है और भी इंतजाम करा रही है। क्या मानते हैं, सरकार की लापरवाही है या नहीं? सरकार की लापरवाही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई बुखार में तो कोई एक दो आदमी था कोई ऐसा, बाकी सब पहले ही जो बीमार थे। अभी जो एक ताज़ा भाई इकबाल जी गुजरे हैं, वो बीपी से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा उनका बीपी हो रहा, 270 के करीब पहुँच जाता था, इसलिए वो जो है ना वो बीच में एक्सपायर हुए। और अभी जो लेडीज़ थी वो बीमार चल रही थी काफ़ी समय से, और हमारी जो गुर्जर समाज की दो गुजरे हैं वो बिल्कुल बहुत वृद्ध थी, एकदम करीब 100 के आसपास, 90-95 करीब पहुंच गई थी, बीमार चल रही थी वो बेचारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब बीमारी से गुजरी हैं, ना कि कोरोना से। अच्छा, इनकी 13 लोगों की मौत हुई, इनकी कोई टेस्टिंग वगैरह हुई या नहीं? ना ना, इनकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, ये सब जो नॉर्मली मौत हुई है और सब जो है स्वर्गवास हो गए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलम गगोल है। आलम जी, गांव का क्या माहौल है? अब तक यहाँ संदिग्ध मौतें कितनी हो चुकी हैं? सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? हमारे गगोल गांव में 2 महीने के अंदर अंदर 13 मौतें हो चुकी हैं, और जो है माहौल, डर का माहौल आपस में बना हुआ है एक दूसरे में। और यहाँ पे सैनिटाइज, जो हमारे युवा सेवा समिति के लड़के हैं, जो हमारे युवा हैं, गांव को पूरे को सैनिटाइजर किया है। और उसके बाद में जो ये 13 मौतें हैं, मैंने डिटेल सबकी बना रखी है, 13 की 13 की, ये कंडीशन है। अच्छा, सरकार का दावा ये है घर घर पहुँच के कोरोना टेस्टिंग करी जा रही है। 13 मौत आप बता रहे हैं, उनकी या गांव में और जो लोग अब मौजूद हैं, जी किसी की टेस्टिंग हो रही है? नहीं, खैर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है? टेस्टिंग तो खैर नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, लेकिन जो सैनिटाइज़र है, हम सब युवाओं ने मिलकर के पूरे गांव को सैनिटाइज़र किया है, और उसके बाद अभी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। अच्छा, अधिकारियों का ये है कि अधिकारी गांव गांव जाके पूछेंगे यहाँ कोई आया पूछने? ना, खैर अभी अधिकारी तो कोई नहीं आया अभी तक। अपने स्तर से ही आप लोग सैनिटाइज कर रहे हैं? जी, या अब एहतियात करी जा रही है? जी जी, अपने स्तर से सैनिटाइजर करा सभी युवाओं ने मिलकर,
एक दूसरे की मदद करिए।